निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो। और हमारा स्वरूप कैसा है? नित्य है। अब हम जी कहाँ रहे हैं? अनित्य में। तो हमको यहाँ नित्य होना नहीं है, अनित्यता का परित्याग करना है। समझो, समझ समझ करके अनित्य से जो है अरुचि करो। सब कुछ तो अनित्य ही है। जहाँ भी हमारी रुचि है वो नित्य है। जैसे तीनों गुण जो है गुणातीत के लक्षण नहीं है, ऐसे ही जितनी अनित्यता है, ये सब कुछ अनित्यता जो है आपकी ही शक्ति है और कुछ नहीं है। आपकी दो शक्तियां हैं। अब भगवान बता रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है, तो अर्जुन ने अपना ली होंगी, इसलिए तो उसका शास्त्रों में आज नाम है। अपन लोग अपनाते ही नहीं। तुम्हारी दो शक्ति हैं, कौन कौन सी? अपरा और परा, ये दो शक्ति हैं। अपरा शक्ति जो है वो जड़ात्मक है, और उसी में ये सारा जगत जो है हाँ पैदा होता है, रहता है, चला जाता है। पराशक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं है इसका, जगत का, तुम्हारे शरीरों का। इसलिए तुम्हारी पराशक्ति तो परमात्मांशिक है। परमात्मा का क्या है? अंश है। मामेव अंश जीवलोके जीवभूता सनातन, और सनातन भी है, कभी पृथक नहीं होते। शक्ति शक्तिवान से कभी पृथक नहीं होती। अब ये बातें सब अंतर्मुखी होने से पता चलता है। तो अपनी नित्यता को समझने के लिए अनित्यता का परित्याग। सब अनित्य है, कुछ भी आप करोगे सब अनित्य है। अब अनित्यता की भी जो है फिर कैटेगरी है, वो ये गुण के हिसाब से। कौन सी अनित्यता पहले त्यागनी है? सोना जगना पहले त्याग, क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम, लोगों ने वेदांत रट के कबाड़ा कर लिया अपना। हाँ, रटे घूम रहे हैं, चिल्लाते रहते हैं, और त्याग व्याग कुछ जीवन में खुद ही को नहीं दिखता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दिखाओ, गुरु जी को दिखाओ, ये नहीं कह रहा हूँ। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, तुम खुद देखो अनित्य में जी रहे हो कि नित्य में, और कितनी देर तुम अनित्य में जीते हो, कितनी देर नित्य में, ये खुद अनुभव करो कैसा लगता है। कभी एक हम अंतिम प्रश्न कर देते हैं, उस अंतिम प्रश्न पे सब लोग खड़े रह जाते हो, वैसे ढींग मारते हो। जो तुम्हारा सबसे प्रिय शरीर का संबंधी हो, वो तुम्हारे सामने अभी डेड हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अभी देखो ना, वो हमें लगता अपने शरीर से ज़्यादा प्रिय है, अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय और कोई होता नहीं। तो किसी गैर के मर जाने का परीक्षण बाद में करना, हाँ, और परीक्षण करने के लिए कर सकते हो, कोई तुमसे कुछ मना करने तो आ नहीं रहा। जैसे आपके संबंधी हैं कोई शरीर के, तो तुम अपने मन में उन्हें रोज मारो, रोज जियाओ, वो कुछ कहने आ रहे हैं क्या? क्योंकि उनमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ तुम्हारे भीतर हो रहा है। इसलिए इस सारे संसार की रचयिता तुम्हारी बुद्धि के अलावा और कुछ है नहीं।
ये बड़ी मज़े की बातें हैं जब समझ में आ जाते हैं। हम समझते हैं कि सारा प्रकाश, हाँ, सारे जगत को ज्योति देने वाला सूर्य है, जैसे नाम आया है उसका भी शास्त्रों में, लेकिन अनुभव करोगे तो तुम्हारे नेत्र ज्योति से ही सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। अगर नेत्र ना हो वो बात वहाँ भी घटेगी। तुम कहोगे यदि सूर्य ना हो तो नेत्र में काहे की ज्योति, परंतु खोजी क्या कहेगा, आत्मविज्ञानी क्या कहेगा, कहेगा नेत्र ना हो तो सूरज की क्या कदर। अंधेरे आदमी के लिए है सूर्य उदय हो या अस्त हो एक ही बात है कि अलग अलग? एक ही। अंधे आदमी को, इसलिए अगर हम ना होते तो दुनिया के झंझट झमेले ही ना होते। हमें ये अपनी विशेषताएं समझना है और समझ करके, हाँ, सबका त्याग। ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मैं तो निर्विशेष, निष्क्रिय, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। तो अनित्यता को समझ करके और उसका परित्याग। निर्विकल्पो निरंजनः। जितने भी संकल्प विकल्प जो है उठते हैं वो सब अनित्य में ही उठते हैं। तुम्हारे नकली मैं में उठते हैं सब। तुम्हारे ही संकल्प से ये संसार खड़ा हुआ है। ये बात देखो, पहले विभीषण को पता थी क्या? साधु ताहे जानिए जो साधे हरि की बात। विभीषण जी कहते हैं भव भरोस मोय अब हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अच्छा, आज जो है विभीषण को संत मिले, पहले क्या करता रहा? पहले कहीं कोई संत ही नहीं मिला। नहीं, इसका अर्थ समझिए। भेषधारी तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। हाँ, दुनिया आज जो है भेषधारी संतों से खाली नहीं है। हरिद्वार में जाओ, एक जो है आप गुट्टी फेंकना, जहाँ गुट्टी गिरेगी वहाँ संत ही खड़ा मिलेगा। तो क्या ये सब संत हैं? नहीं है। इसलिए विभीषण कह रहा है, विभीषण को जब उपदेश दिया है हनुमान जी ने, तब विभीषण को समझ आई, इसलिए कह रहा है संत किसकी कृपा से मिलते हैं? भव भरोस मोय अब हनुमंता, बिन हरि कृपा। तो भगवान की कृपा जो है करोड़पति बन जाने में है। भगवान की कृपा विद्वान बन जाने में है। सारा मोहल्ला, सारा नगर, सारा भारतवर्ष हमारी जय जयकार बोले। उसमें है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा तब हुई समझना जब तुम्हें जीवन में संत मिल जाए। भव भरोस मोय अनभान हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अच्छा, संत मिल जाने की जो है पहचान क्या है? संत मिल जाने की पहचान क्या है? सतगुरु मिले तब जानिए। जब तुम्हारे भीतर जो संकल्प और विकल्प उठते और बैठते रहते हैं, इनकी जड़ कट जाए। जिस व्यक्ति के मार्फत
जिस व्यक्ति के द्वारा, उसी को बस संत जो है समझ लेना। जिसकी हवा लग जाने से दुनिया की हवा खत्म हो जाए, जब भी हो, इस जन्म में, अगले जन्मों में, कभी भी समझ लेना कि वही संत है। और जिसकी संगत से दुनिया और बढ़ती जाए और मजा आने लगे, हाँ, दुनिया के जो है रंजन में मन का अंजन मिलने लगे, वो व्यक्ति संत नहीं हो सकता। संत की ये पहचान है, जहाँ होता है दुनिया का अंत, वहाँ बैठता है संत। जो कर लेता है मन का अंत, उसको कहते हैं संत। अगर मन के द्वारा जो रची गई चीज़ें ही देता रहे कोई, तो वो संत कैसे हो सकता? तो ऐसा संत जब मिला, तो विभीषण जी के संकल्प विकल्पों में क्या हो गई है? प्रतिबद्धता हो गई, रोक लग गई। अभी भी रोक तो लग गई है, लेकिन देखो जो पुरानी जो है मन की आदतें होती हैं, वो नहीं छूटी। अब जब रोक लग गई थी, हाँ, तो तुम्हें अज्ञान रूपी रावण से क्या लेना देना? लेकिन फिर भी गए समझाने, गए थे समझाने। ये बड़ा भारी मोह सकल व्याधन कर मूला। तुम्हें घर वाले ही अच्छे लगेंगे, संत अच्छा लगेगा ही नहीं। यदि आपके सामने कहा जाए ये नाती नातने छोड़, संत के पास चल, तो बोलो ये कहोगे नहीं, संत भी आते रहे हमारे पास, हम जाते रहे उनके पास, लेकिन ये सब ज्यों का त्यों बना। तो इन शर्तों पे संत नहीं मिलता, पक्की बात है। और ये सब बातें मैं भीतर की कर रहा हूँ, शरीर से छोड़ने पकड़ने की बातें मैं नहीं कर रहा। आत्मबोध है ये आत्म एरिया की बात हो रही है, जगत एरिया की बात नहीं हो रही। तो साधुताए जानिए जो साधे हर की बात, और दुर्जन तिन को मानिए जो उसको मारे लात। अब तुम्हारे घर वाले, परिवार वाले, संबंधी लात किसको मार रहे हैं? अब जिसको लात मार रहे हैं, हाँ, उसी को तुम जिटियाए हुए। नहीं समझ में आ रही बात? तो विभीषण कब चला लंका से? जब लातें खाई। हाँ, तुम लोग भी खूब सात्विकी बने रही हो, सत्संगी बहुत अच्छे हो, लेकिन जब तक लातें नहीं पड़ रही चिगोगे नहीं। लात पड़ी, कोई चिल्लाने लगे राम सत्य संकल्प प्रभु, तो सभा काल वश। ये जितनी भी सभा है इस शारीरिक संघात की, इसको काल खा जाता है, लेकिन तुमको काल छू भी नहीं सकता। काल की गति ही नहीं है, अकाल पुरुष को छू जाए। और ये आत्मा कैसी है? अकाल पुरुष। कल ही ये प्रवचन हुआ था। निरंजनो, निरंजन आप जो है क्या हैं? अब इनकी वाली बात आ गई। हमें जो भी आनंद प्राप्त होता है वो देह से होता है, इंद्रियों से होता है, मन से और बुद्धि से होता है। जितने भी आनंद आज तक हमने प्राप्त किए हैं वो सब इन्हीं के मार्फत किए हैं। इन सब से जो है परे कोई आनंद है, इसकी अनुभूति मुझे अभी तक नहीं। तो बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना अंतःकरण के हम आनंदित रहें, उसका नाम है निरंजन। जहाँ
रंजन तो है लेकिन मन नहीं है। रंजन तो है, इंद्रियां नहीं है। अलख निरंजन। हैं? अलख निरंजन। हाँ, कह ले लख रंजन में लगे पड़े हो। कहीं से क्या होता लख निरंजन। माया के चक्कर में पड़ के बहुत बड़ी हैरानी। अलख राम, वो है राम अलख। अलख राम वे पार उतर गए जिन जिन गुरु की मानी, नहीं तो खोई दई अलख निरंजन। मरे जा रहे हैं जो है लख रंजन में, जो लखने में आता है रंजन। अब काहे जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? सवेरे से संध्या तक दुकान में, मकान में, हैं? संबंधों में क्यों फंसे हुए? ये तो कहते तो खूब हो वकील साहब, और समझ में भी खूब आती हैं बातें, पर क्या नहीं बनता? राम देत नहीं बनत, देत ही नहीं बनता। तो तब तक सही बात तो ये है कि तब तक आपने ठीक से देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, अभी हमने तुमको देखा नहीं। अभी आपने जो है काम को, चाम को, दाम को ठीक से देखा ही नहीं। इनको ठीक से देख लो तो इनकी पोल खुल जाए, इनमें कुछ है ही नहीं। दमड़ी के पीछे तुम्हें चाहे जंगलेबाज पहुंच जाते, चमड़ी के पीछे, दमड़ी के पीछे, कमड़ी के पीछे, काम चाम दाम नाम, इनमें फंसी है बुद्धि। इनसे हटे तो निरंजन है, निर्विकारो। अभी आपने विकारों का पूछा था, तो जितने भी विकार हैं वो सब किसमें है? स्थूल सृष्टि में, स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में सारे विकार। आखिरी विकार है आत्मा का अज्ञान। अविद्या जो है वो अंतिम विकार है। तो अंतिम विकार दूर तभी होगा जब साधना के द्वारा तुम जो है ये तूल विकारों का ठीक से स्वरूप समझो। जबरदस्ती नहीं हटेंगे कोई भी विकार, ये पक्की बात है। ज्ञानियों को भी क्रोध आता है, लोभ आता है, क्षोभ आता है, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं, लेकिन जब आता है तब वो सजग रहते हैं कि ये आने वाला कोई भी विकार सच है क्या। उसकी सच्चाई को वो समझ जाते हैं, इसलिए वो टिकता है। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि हमारा मन भजन में टिकता नहीं है। और ज्ञानी लोग क्या समझते हैं? ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये दुनिया आती तो है मेरे पास, हाँ, लेकिन टिकती नहीं। इसलिए जब दुनिया उनके यहाँ टिकती नहीं है तो उनके पीछे भागती है। इनके ज्ञानियों के फिर पीछे दुनिया भागती रहती है। भागती फिरती थी दुनिया कब? जबकि तलब करते थे हम। बड़ी बढ़िया बात है। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम। अब ब्याह नहीं हो रहा, देखो मन में लगी करने तो है, शादी करना है तुझे, मन में तो लगी, हाँ लगी है करना। देखो कितना सच्चा है लड़का ये। तुम होते तो हल झूठ बोल देते, नहीं हमें नहीं करना। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, और जब से समझा है इसको है
तो मेरे पास आने को बेकरार है। जब से दुनिया की हकीकत समझ में आई ना, तब से आगे आगे हम, पीछे पीछे दुनिया। और पहले क्या था? आगे आगे दुनिया, पीछे पीछे हम भागते फिर रहे। अब मैं केवल उस लड़के की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, देख लो आप दुनिया की तरफ भाग रहे हो, या दुनिया से पिंड छूट गया तुम्हारा, अब दुनिया तुम्हारे पीछे। देख लो, उसको क्या कहते हैं? निर्विकारो। सारे विकारों से रहित हमारा स्वरूप है। तो हमें अपना स्वरूप निर्विकारी बनाना नहीं है, वो तो है ही, केवल विकारों से पिंड छुड़ाना। समझ समझ, कोई भी विकार जबरदस्ती जा ही नहीं सकता है। ये मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट कर लिया। और तुम दृढ़ हो जाओ ना उसको समझ करके कि ये चीज़ तो मेरे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, इसको आज के बाद मैं छूऊंगा भी नहीं, हमेशा के लिए गायब हो जाती है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशे ऐसे ही छोड़े जाते हैं। जबरदस्ती नहीं छुड़ावा पाएगा कोई भी। लोगों ने कहा शराबी को घोड़ा का पसीना दे दो पानी में मिला के तो कोई छूट जाती है। बहुत करके देख लिया, शराबी नहीं छोड़ता, चाहे जितने उपाय करो। और एक बार उसकी समझ में आ जाए कि शराब के इतने बड़े नुकसान हैं, तो शराब क्या चीज़ होती है, उसकी जीवन से ही हट जाएगा, कोई चीज़ ही नहीं होती। निर्विकारो निरंकारो आकार, जितने भी आकार हैं वो सब किसमें हैं? आभास अंश में हैं, जितने भी आकार। अच्छा, ये शरीर आपका जो है, ये शरीर जो 3.5 हाथ का दिखाई देता है, ये नर है, तो आकार है कि नहीं है? बस समझने का ही खेल है। शरीर छूटने के बाद आप निराकार हो कि आकार वाले हैं? कभी नहीं समझ पाओगे आप, क्योंकि उधर ध्यान ही नहीं है आपका। जो तुम्हें दिखता जाए वो सब आकार वाला है। अब चूंकि ये पंचभूत पंचीकृत होकर के दिखने लगे तो तुम आकार कहते हो उसको। ये आकार थोड़ी है, ये भी निराकार ही है। उसी दृष्टि से देखो, जैसे स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न में कोई आकार था? अगर स्वप्न में आकार था तो जागृत का आकार और स्वप्न का आकार एक जैसा नहीं है। तो क्या परिभाषा निकली? क्या परिभाषा निकली? परिभाषा ये निकली कि जो हमको दिखता जाए, जो जो दिखता जाए वो सब आकार वाला। जो दिखे सो सकल विनाशी, और जो देखे सो है अविनाशी। केवल मैं ही हूँ निराकार, बाकी सब आकार वाले हैं। चाहे सूक्ष्म जगत हो, चाहे स्थूल जगत हो, चाहे कारण जगत हो, सब का सब आकार वाला है। अच्छा, आकार वाला होगा वही तो टूटेगा, फूटेगा, हटेगा। निराकार को आज तक कोई हटा नहीं सकता। इसलिए एक आत्मसत्ता ही निराकार है, बाकी साकार हैं। सबको जो है, सब आकारों को क्या करो, समझ समझ के हटाओ। नित्य मुक्तो अस्मि निर्मलः। और हमारा स्वरूप कैसा है? हाँ, अब जरा देखना, अगर नित्य मुक्त कहा है तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त करना है। तुम तो नित्य मुक्त होते ही। हाँ,
अब तुमने ऐसा जो है केवल पढ़ लिया, सुन लिया कि मैं तो नित्य मुक्त हूँ, मेरे में कोई बंधन नहीं है, तो तुम हो नित्य मुक्त? दोनों तरफ जो है विचार करो। नित्य मुक्ति क्या है? जो नित्य मुक्त है वो कभी बंधा नहीं, कभी नहीं बंधा, कभी नहीं लदा। और जो बंधा है, लदा है, वो गधा है कि नित्य मुक्त है? देखो, गधा बंधा नहीं है, गधा को बंधा नहीं लदा है। बंधा नहीं है, लेकिन बंधन लग रहा है, बंधन लग रहा है। जी हाँ, और गधा लदा भी नहीं है, तब भी वो अपने को लदा समझ रहा है, वहीं जाएगा जहाँ ईंटें फेंक के आया है। वो महसूस ही नहीं करता कि हम नित्य मुक्त हैं। ऐसे ही हम नित्य मुक्त हैं, ये हमको महसूस ही नहीं हो रहा, बल्कि कहीं ना कहीं बंधन लग रहा है ना? पहले भोगों से बंधे रहे, अब योग से बंध गए, बंधे अभी भी। बहुत बड़े योगी हैं, योग का आधार लेकर के आज सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर ली है। किसने? रामदेव बाबा, देख लो। लेकिन योग में बंद है। आज टाटा बिरला भी उसको नहीं लग रहे। ये योग का बंधन है। बंधन केवल भोग में ही नहीं, योग में भी होता है, लेकिन योग कभी बंधता नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि जो अपने को नित्य मुक्त जान लेता है, बंधनकारी शक्तियाँ हमारी दासी हैं, हमें नहीं बांध सकती। बांधने का काम तो करती हैं शक्तियाँ, लेकिन मुझे थोड़ी बांध सकती हैं। मुझे रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी नहीं बांध सकती। हनुमान चालीसा में एक चौपाई यही आई है, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। अब तुमने इसका अर्थ कुछ और ही लगा लिया। तुमने कहा हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, हाँ तो हमें भी अष्ट सिद्धि नवनिधि जो है प्राप्त हो जाएगी। नहीं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता देने वाले, यही अर्थ तो गलत हो जाता है। नौ अष्ट सिद्धि नौ निधि को लात मारने वाले हैं। दाता का अर्थ क्या होता? जो अपने पास कुछ नहीं रखता, उसका नाम है दाता। इसलिए दाता एक राम। दाता कौन है? आत्मा, चेतन तत्व ही दाता है। अगर देखो, बड़ी जो है बहुत सरल बात है, मुर्दे में भी वो चेतन सत्ता है कि नहीं है? फिर मुर्दा चलता क्यों नहीं? क्यों नहीं चलता? बताओ। टाइम होगा, टाइम होगा। हाँ, टाइम तो हो ही जाए। क्यों नहीं मुर्दा चलता? क्योंकि यहाँ चेतन सत्ता का विशेष रूप मौजूद नहीं। इससे सिद्ध होता है ना कि तुम्हारी मौजूदगी से ही सारा जड़ चेतन हो रहा है, तुम्हारी मौजूदगी से। अगर तुम मौजूद नहीं हो तो ये शरीर मुर्दा है, और तुम मौजूद हो तो देखो कैसा चल फिर रहा है, कूद रहा, कूद रहा। अब तुम मरे किसके लिए जा रहे हैं? जड़ के लिए। तुम्हें अपनी चैतन्यता का पता ही नहीं चल रहा। इसलिए आप समझें कि आप तो नित्य मुक्त हैं और सारे मलों से रहित। और मल क्या है? यही जितना भी जो है साकार है, सब मल है।
मल के, अब एक शब्द जो है आता है उसका दुई अर्थीय अर्थ है। मल के जाए मल मलई के कोय। मल कैसे खत्म होगा? मल के द्वारा ही खत्म होगा। अच्छा, कपड़े का मल जो होता है वो किससे खत्म होता है? साबुन से। वो साबुन क्या है? मलाई तो है। ये बात समझ में आ रही? और दूसरी चीज कही, मल के जाए मल मल के धोए। क्या जो है मल से खत्म हो पाएगा? वो तो निर्मल की पहचान से ही तो बस यहाँ निर्मलः का भाव क्या है कि सारी दुनिया की जो है विषय वस्तुएं तुम उपलब्ध कर लेना, निर्मल नहीं हो सकते। निर्मल होने के लिए तो त्याग भावना। इसलिए बैरागी के चरण को ये छू न पाए पैसा। बैरागी को जो है कोई मल परेशान नहीं कर सकता, और रागी किसी मल से बच नहीं सकता। इसलिए विवेकपूर्ण वैराग्य अपने अंदर पैदा करो। ये संसार मल रूप है, इसका परित्याग, यही निर्मलता है। इस तरह से इस श्लोक में मेरे ही स्वरूप का वर्णन है, लेकिन मुझे अपने स्वरूप की अनुभूति कब होगी? जब हम नकारात्मक जो है साधना करेंगे। केवल लिए बैठे रहो हम निर्मल हैं, हम निष्क्रिय हैं, हम निर्गुण हैं, गाते रहो, लड़ते रहो दुनिया से, हैं हम तो निर्गुण हैं, और लगे भाई में पड़े हो गुणों में। ये नहीं देखते हो, दिन रात पूजा उसी की कर रहे हो, काहे की? गुणों की। इस प्रकार से अपने स्वरूप को समझाने वाला ये श्लोक अब विराम होता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।